हाय लियो, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लियो सिंह राशि, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो लियो सिंह राशि, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। अगर आपकी कोई भी विश हो आपके लव रिलेशन से रिलेटेड, आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं, तो जो भी आपके विश हैं आप उसे प्रे करें। यूनिवर्स आपकी वो विश ज़रूर पूरी करेगी। ओके, तो लियो लियो 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप क्या होगा हम देखते हैं इस रीडिंग में। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, यहाँ पे ये मैं जो कार्ड ले रही हूँ ये आपकी एनर्जी के लिए मैं 3 कार्ड ले रही हूँ। देन उसके बाद ये आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंडर एक कार्ड आपका यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। जैसा कि आपके कार्ड को मुझे देख के ये एनर्जी मुझे पिक हुई तो मैंने आपको बताया। हो सकता है गाइस, जो लोग सिंगल हैं अगर वो किसी का वेट कर रहे थे तो आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द विदिन 1 to 2 मंथ में आप लोगों के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत, एक अट्रैक्टिव रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी से रिलेटेड बात कर लेती हूँ। गाइस, आपसे रिलेटेड यहाँ पे 3 कार्ड आए हुए हैं। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो हो सकता है गाइस, लियो सिंह राशि, आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 50% लोग ऐसे जिन लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा चेंज का मोमेंट हुआ होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ये मोमेंट आने वाला है। ये मोमेंट हो सकता है आपके बिज़नेस करियर या फिर आपके वर्क में, हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं आप अदर जगह पे शिफ्ट हो जाएं। ये चीज़ें मुझे देखने में आ रही हैं। एंड कुछ लोग अगर सिंगल हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो गाइज़ आप लोग एक विवाह के पवित्र बंधन में भी बंध सकते हैं। सिंगल हैं तो आप 1 से 2 हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे लग रही है। एंड कुछ लोग गाइज़, शायद मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके लिए स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं, मतलब एक एक कदम आप चल रहे हैं। शायद इससे पहले हो सकता है कुछ लोगों को, 60% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जल्दबाजी की वजह से शायद आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ आप लोगों को बदलाव देखने को मिला। जो चीज़ें आपने सोची थी वो चीज़ें आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से शायद अब आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिड हों, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो अब आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए या फिर नए रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खुद पे एक अच्छे से साध करके, अपने आप को खुद मतलब सराह के आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक एक स्टेप, जैसे कहते हैं ना, कदम फूक फूक के रखना, इस तरीके से आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं बहुत ही सावधानी से। एंड गाइस, कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं। शायद अपने पर्सन का उनको वेट है, पास्ट के पर्सन का वेट है, और आप शायद बहुत बेसब्री से उनका वेट कर रहे हैं। और शायद कुछ कमियां रही होंगी आप लोगों के अंदर, आपके अंदर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन है वो भी आपका वेट कर रहे हैं। शायद आपकी किसी कमियों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था, और अब शायद आप दोनों लोग एक ऐसी एनर्जी में हैं जो कि अभी आप लोग वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, कि आप लोग कब जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो गाइज़, ये मुझे आपकी एनर्जी है, ये आपके कार्ड के थ्रू मैंने बताया आपको। अभी मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी को देख लेती हूँ। यहाँ पे है गाइज़ हमारे पास द चैरियट, एंड दूसरा कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, एंड तीसरा कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज़, हो सकता है आपके पर्सन
अभी मुझे यहाँ पे उनका जैसे किसी ने दिल तोड़ दिया है, वो हर्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मुश्किल में है, और शायद ये सारी चीज़ें उनके रिलेशनशिप में हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ पे लग रही हैं 50% लोगों के लिए कि शायद आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उनके विश्वास को कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रही हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। और शायद ये भी हो सकता है, शायद आपके पर्सन को आपके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो आपने उनको नहीं शेयर की हैं, कभी भी आपने उनको बताना नहीं समझा, और शायद आपने भी ये जानबूझ की चीज़ें नहीं की, बट उनको किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज़ें पता चली तो वो बहुत हर्टेड हुए हैं। एंड गाइस, आप लोगों की इस रिलेशनशिप में शायद बहुत बैलेंस की ज़रूरत थी, और आप दोनों लोग अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना भी रहे हो सकता है कुछ टाइम पे ऐसा रहा होगा कि आपके पर्सन, जब आप उनसे कुछ कमिटमेंट कर रहे थे, कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे थे, कि इस रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम आपके पर्सन आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, और उन्होंने हो सकता है आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें किया उन्होंने जिससे आप बहुत हर्टेड हुए, और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, अभी वो इस एनर्जी में आ चुके हैं, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और जिसकी वजह से अब वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, आपके पर्सन आप लोगों की इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि शायद वो ये कर रहे हैं कि शायद आपको पता भी ना चले और वो सारी चीज़ें सही कर ले। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मन्नतें वगैरह कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड के थ्रू किसी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली आपको कुछ गुड न्यूज़ देने की कुछ अच्छे मैसेजेस वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं या करा रहे होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। सो गाइज़, आप लोगों की रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी विद इन 1 to 2 मंथ में आप लोगों की इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होने वाली, और ये जो न्यू बिगनिंग ऐसी होगी ना कि शायद आप दोनों लोग अपने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना उसको भूल के आप अपनी लाइफ में न्यू ग्रोथ करोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। देन अभी मैं यहाँ पे कार्ड के थ्रू देख लेती हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आप दोनों का ये लव रिलेशनशिप का कनेक्शन। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये आपके पास्ट के लिए मैंने कार्ड लिए हैं, ये प्रेजेंट, जस्ट सेकेंड, एंड ये आपके फ्यूचर के कार्ड्स। ओके, सो गाइज, अंडर डेक कार्ड यहाँ पे डेथ। जैसा कि मैं कार्ड सफल कर रही थी गाइज आपके रीडिंग के पहले ही, तो मुझे डेथ का कार्ड दिखा हुआ था, और ये देखिए अभी यहाँ पे डेथ का कार्ड आ भी गया। तो हो सकता है गाइज, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा कोई बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर में आपका कार्ड जस्टिस का कार्ड है, बट वो यहाँ पे रिवर्स आया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास्ट के कार्ड से। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है गाइज़ आप लोगों का जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और आप अपने इन पर्सन से शायद पहले तो जब आप इन पर्सन को लेके, आप भी और आपके पर्सन भी, आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्टक थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा रिलेशनशिप है। स्टार्टिंग हालांकि आप लोगों की मुझे ऐसी ही लग रही है, ऐसी ही हुई होगी, और मुझे ये रिलेशनशिप 4 ईयर से 3 ईयर 4 ईयर का लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी। 9 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। सो आप लोग पहले तो गाइज, आप लोग ना, हो सकता है रिसेंटली कुछ लियो सिंह राशि, आप लोगों का रिसेंटली जब कहीं से ब्रेकअप हुआ होगा या फिर कोई कार्मिक रिलेशन से आप निकले होंगे, आप भी और आपके पर्सन, उस टाइम पे आप अपने इन पर्सन से मिले हैं। उसके बाद, और आप जिन पर्सन से भी मिले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये अपने घर में सबसे बड़े हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है द एम्परर, या फिर गाइज इनके घर में इनके फादर की बहुत चलती होगी, इनके मदर की बहुत चलती होगी, वो जो कहते होंगे ये वही करते होंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है। अगर आप इनसे कुछ पूछते होंगे तो ये आपको कोई जल्दी से जवाब नहीं देते होंगे, काफ़ी टाइम लेते होंगे। बट आप लोगों का ये रिलेशनशिप, जब आप इस रिलेशनशिप में आए ना, तो ये रिलेशनशिप गाइज किसी तरीके से भी आप लोगों को एक दूसरे को समझने में आपने 4 से 5 महीने लगाए।
और उसके बाद आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप क्या है और आप अपने इन पर्सन को लेके सीरियस हुए और इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हुए, देन आपने ये पूरा मेन मोटो बना लिया कि हमें इन्हीं पर्सन के साथ जाना है, इन्हीं के साथ शादी करनी, इन्हीं के साथ रहना है। उससे रिलेटेड शायद आप लोगों ने आपके पास्ट, मुझे स्टार्टिंग तो आपकी इस रिलेशनशिप की काफ़ी स्लो हुई थी, बट हाँ जैसे जैसे आपने अपने इन पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया ना, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपने पार्टियाज़ वगैरह की, घूमे फिरे साथ में, बहुत इन्जॉय किया आप लोगों ने। ओके, दैन उसके बाद अगर हम यहाँ पे आपके प्रेजेंट की एनर्जी अगर हम देखें आपकी, तो यहाँ पे गाइज आपके प्रेजेंट की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। तो हो सकता है गाइज आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे थोड़े से आपके पर्सन ईगोइस्ट लग रहे हैं, उनको थोड़ा सा ईगो होगा एंड उनको ये लग रहा है कि उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, उनका नेम है, फेम है, मनी है, शोहरत है, वो सारी चीज़ें हैं। और अगर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रेजेंट की एनर्जी है, आप लोगों को का लेके कुछ कहा सुनी हुआ है और शायद पैसे से रिलेटेड ये चीज़ें हुई हैं, पैसे को लेके ये चीज़ें हुई हैं। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो बातें हुई हैं और शायद जो लोग मैरिड हैं, अगर उन लोगों का सेपरेशन हुआ है, आप लोग अपने घर पे हैं, जैसे अगर फीमेल हैं तो वो अपने घर पे हैं, अपने ससुराल में नहीं हैं और आपके पर्सन आपको नहीं ले जा रहे हैं, और ये जो भी इश्यूज़ हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद ये मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है, पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई है। और ये जो भी चीज़ था, हो सकता है कि आपके पर्सन का भी वो मेन मोटो नहीं था इस तरीके से, ना ही आपका था। उन्होंने अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने वर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी मेहनत की, आपको खुश रखने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बट शायद आपने वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सही नहीं लगी, या फिर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद उनको पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें कही हैं, देन उसके बाद आपने उनको छोड़ा है। ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। और अब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ बना लिया है गाइस, इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो आपके इस व्यवहार से वो अभी स्टक है, और अब उनके पास नेम, फेम, शोहरत सारी चीज़ें हैं, और वो थोड़े से ईगो में है कि अगर ये जो भी चीज़ें हुई तो आप उसे एक्सेप्ट करें, उन्हें सॉरी बोले और उनके पास आए। तो गाइज़ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में जो भी ये सेपरेशन है, अगर आप लोगों का फिर से रीयूनियन होना है, तो ये टाइम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जून एंड जुलाई, ये मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, एंड अक्टूबर, नवंबर, ये मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस आप लोगों के लिए लग रहे हैं। ओके, एंड आपको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ है कि आपने अपने पर्सन के साथ गलत किया और अभी आप उनका वेट कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगी गाइज़, ये जेंडरलेस रीडिंग है, मेल है, फीमेल है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप उस मैसेज को रखिए, और जो भी मैसेजेस ना रेजोनेट करे आप उसे यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने अपने पर्सन के साथ कुछ गलत किया है, ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। सो आपको अपने पर्सन का वेट है, यहाँ पे मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ, और आप पूरी तैयारी में हैं कि आपके पर्सन जैसे ही आपको एक कॉल करे या मैसेज करे, आप उनके पास ज़रूर जाएंगे। आपने पूरा अपना मूड बना लिया। देन यहाँ पे हम बात करते हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड की। यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस जो रिवर्स है, एंड यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़ आप लोगों की इस रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर सिंगल हैं, मैं सभी के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज़ आप लोग अगर जो मैरिड हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप जो सोच रहे हैं, अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो वो होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने में आपके पर्सन आपको लेने आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे विदिन 4 to 6 मंथ का ये लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास रिवर्स कार्ड है, तो हो सकता है गाइज़ यहाँ पे जस्टिस, शायद आप लोग जस्टिस चाह रहे थे, चीज़ें आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ जस्टिस मिले, वो सारी चीज़ें हों, बट गाइज़ यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी, आपको का ये कार्ड जो था ये रिवर्स था। तो जस्टिस तो आपको मिलेगा, लेकिन जस्टिस एक ऐसा होता है कि जो चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं उस पर ही हमें मिल जाए, तो वो हमारे साथ जस्टिस होता है, हम जो चाह रहे हैं वो मिल जाए। बट अभी आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, हो सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, मैरिड है या अनमैरिड है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ,
जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है ना, उन सारी चीज़ों को दी एंड करके आप लोगों का जो भी ये रिलेशनशिप है अगर आगे बढ़ने वाला है तो एक न्यू बिगनिंग के साथ, ओके, एक न्यू बिगनिंग के साथ बढ़ने वाला है। मतलब सारी चीज़ों को आप भूल जाएंगे, आप और आपके पर्सन, और एक न्यू सिरे से अपने इस रिश्ते को आप आगे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स देन पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़ यहाँ पे श्योर है कि आप लोगों के इस रिश्ते में आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग होनी है। एंड मैंने पहले ही बताया था, जो सिंगल हैं आपके लिए बहुत जल्द 1 से 2 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 3 से 4 महीने में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है, जो कि शायद जिनका आप वेट कर रहे थे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है डेथ, 100 एक कार्ड। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है 50% लोगों के लिए। 50% लोगों के लिए मे भी हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि शायद आ चुका है। ओके, तो गाइज़ ये थे कार्ड के थ्रू आप लोगों की मार्च मंथ की रीडिंग, हाफ एंड मार्च। सो मैं यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, गाइडेंस मैसेजेस, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सो हमारे पास है यू हैव अ पावर लाइक अ कनेक्शन डिवाइन। सो गाइज आपके पास एक पावर है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी जो स्पिरिट है वो काफ़ी हाई हो सकता है आपको जो भी चीज़ें होना रहता है उसका पहले ही आभास हो जाता है। तो गाइज आपके पास एक गॉड से कनेक्शन का पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बस पेशेंस बना के रखें। ओके, ओम नमः शिवाय। तो ये चैंटिंग है आपके लिए, आप ये चैंट कर सकते हैं, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ट्विन फ्लेम, तो हो सकता है गाइज आप लोगों का, कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का रिलेशन हो। अगर आपको नहीं पता ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होते हैं तो गाइज आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। सो ली योशिंग राशि, ये थी आपकी रीडिंग 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च, लव रिलेशन से रिलेटेड। आई थिंक आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।